हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्टेक पॉलिटेक्निक क्लासेस मैकेनिकल इन थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा था, सर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आइए। तो आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आएगा फ्रेंड्स। इसको अच्छे से आप लोग को तैयारी कर लेना। अब देखिए जो हमारा है, इसमें रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बॉन्डिंग मूवमेंट। तो इसमें हमको रिलेशन फाइंड करना है शियर फोर्स बॉन्डिंग मूवमेंट। तो अब इसमें आप लोग को इसी चित्र के माध्यम से पूरा लिखना है। अब देखिए जो इसमें हम तुम लिख लेना कि एक बीम माना जिस पर यूडियल फोर्स लगा है। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया एक्स एक्स मान लिए, वाई वाई मान लिए, इसको हमको लिखना है। फिर इसके बाद मोमेंट यम यम प्लस डी एम ये लग रहा है, इसमें यम लग रहा है, यहाँ पर यम लग रहा है, यहाँ पर डी यम प्लस डी एम लग रहा है। अब फोर्स यहाँ पर लग रहा है एफ प्लस डी एफ लग रहा है। और इस यहाँ पर लग रहा है फोर्स, यहाँ पर यप लग रहा है। ये फोर्स देखिए नीचे की ओर लग रहा है, ये फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। अब यहाँ पर यम लग रहा है और इसके बीच की डिस्टेंस जो हमारा है डी एक्स है। और ये मान लिए, ये बी मान लिए, ये सी मान लिए। तो और डब्ल्यू पर यूनिट का वेट लग रहा है। तो इसी के बारे में हमको चित्र के माध्यम से ही लिखना है सब चीज़। तो लिख देना है, चित्र में एक बीम दिखाया गया है जिस पर डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ का यूडीएल लगा हुआ है। बीम में दो सेक्शन बहुत ही कम दूरी पर, यानी बहुत ही कम एक्स एक्स वाई वाई अक्ष पर मापे गए हैं, जिसके बीच की दूरी डी एक्स है। और माना भाग ए पर लगने वाले बलों के कारण काट एक्स एक्स पर शियर फोर्स का मान एफ तथा बॉन्डिंग मोमेंट का मान एम। भाग बी पर लगने वाले बल के कारण काट वाई वाई पर लगने वाले शियर फोर्स का मान एफ प्लस डी एफ तथा बॉन्डिंग मोमेंट का मान एम प्लस डी एम है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखिए जो हमारा चित्र है उसी के माध्यम से जिस तरह हम शियर फोर्स फाइंड करते हैं उसी तरह इसको हमको फाइंड करना है। आप लोग न्यूमेरिकल लगाए होंगे तो आप लोग फ्रेंड्स जानते होंगे। अब इसमें हमको एक पॉइंट हमको मान लेना है, समीशन वाई इक्वल टू हमको जीरो मान लेना है। इसी के माध्यम से अब हमको ये हमको इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अब आप लोग को हम चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए जो नीचे की ओर लगता है हमारा फोर्स तो माइनस रहता है, और जो ऊपर की ओर लगता है, ऊपर डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव रहता है, और जो नीचे डायरेक्शन में रहता है निगेटिव रहता है। तो देखिए अब आप लोग को यहाँ पर फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ पर मोमेंट एम लग रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा एफ माइनस, अब देखिए ये वाला जो हमारा फोर्स है, यहाँ पर देखिए जो फोर्स हमारा है ये ऊपर की ओर लग रहा है, ये देखिए ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये हो जाएगा एफ। अब ये देखिए जो हमारा यहाँ पर भार है, यहाँ पर भार जो हमारा है ये मोमेंट यम लग रहा है, हमारा मोमेंट यम लग रहा है, मोमेंट यम लग रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो ये हमारा है, यहाँ पर ये फोर्स जो हमारा है, ये हमारा फोर्स जो है देखिए, अब ये तो हमारा एफ माइनस डब्लू डी एक्स हो गया। और देखिए जो डी एक्स हमारा दूरी है, अब एफ प्लस डी एफ इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसको जो हम क्वेश्चन फर्स्ट को जिसको हम जब से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये देखिए प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो एफ एफ कट जाएगा। तो माइनस डब्ल्यू डी एक्स और माइनस डी एफ बचा। तो ये हमको इस साइड में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डी एफ पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव रहेगा। और जब हम डी एफ पॉइंट डी एक्स लिखेंगे तो इक्वल टू इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसके बाद लिख देंगे जो हमारा समीकरण वन से स्पष्ट है कि जो हमारा कर्तन यानी शियर फोर्स में परिवर्तन की दर, जो हमारा है परिवर्तन की दर डी एफ पॉइंट डी एक्स डी एम है। अब देखिए भार तीव्रता डब्ल्यू के बराबर होता है, जो हमारा भार तीव्रता ये है डब्ल्यू के बराबर होता है। अब इसी के माध्यम से हम उनको फिर लिख देना है इसी तरह, इसमें जिस तरह बॉन्डिंग मोमेंट फाइंड करते उस तरह हमको फाइंड करना। अब एक्स वाई इक्वल टू हमको जीरो मान लेना है। तो जब एक्स वाई इक्वल टू जीरो मान लेना है तो इस उसी के माध्यम से हमको फाइंड करना है। तो देखिए जो हमारा नीचे की ओर फोर्स लग रहा था तो यप लग रहा था, और जो हमारा डायरेक्शन है डी एक्स हो गया, तो डी एक्स हो गया। बट अब ये देखिए जो हमारा ये मोमेंट यम लग रहा है तो यम पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन जो हमारा ये है डब्लू पर यूनिट, ये देखिए ऊपर की ओर लग रहा है तो ये माइनस डब्लू, और जो हमारा यूडीएल लगता है तो डब्लू एल मल्टीप्लाई एल बाई टू रहता है। जितना लेंथ रहता है लेंथ का डिवाइड बाई टू होता है। तो उसी के माध्यम से हम ये क्वेश्चन हमको बना लेंगे। अब इसको हम क्वेश्चन ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
एफ डी एक्स प्लस यम माइनस डब्ल्यू बाई टू डी एक्स स्क्वायर माइनस यम माइनस डी एम इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर यम कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा एफ डी एक्स माइनस डब्ल्यू बाई टू डी एक्स स्क्वायर डी एम हो जाएगा। ये इतना हमको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। बट ये देखिए, जब हम ये इतना इतना बराबर यहाँ पर इसको हम कांस्टेंट मान लिए हैं, जो हमारा बहुत कम ही दूरी पर है, ये जीरो हो जाएगा वैल्यू। तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा डी एम पान डी एक्स इक्वल टू एफ, इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसको भी लिखना है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जो बाइंडिंग मोमेंट है के परिवर्तन की दर डी एम पान डी एक्स, जो हमारा ये है डी एम पान डी एक्स कर्तन बल के बराबर होता है। फ्रेंड्स, आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि उनके लिए भी वेरी यूजफुल रहे वीडियो। और कोई भी कमी हो या कुछ भी हो, आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। अब देखिए हमको पर बाइंडिंग क्वेश्चन हमको फाइंड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए, जो हमारा एक बीम माना गया है, एक बीम मान लिए हैं, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में यम मोमेंट लग रहा है, यहाँ पर यम मोमेंट लग रहा है, यक्स यक्स ये मान लिए हैं, ये यक्स यक्स ये डायरेक्शन मान लिए हैं, ये देखिए यक्स यक्स ये वाई इसके बीच की दूरी डी एक्स मान लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा है नेचुरल लेयर, ये नेचुरल लेयर हमारा है, इसके बीच की दूरी ये डी वाई है, हमारा वाई है, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी वाई है हमारा। अब इसका क्षेत्रफल हमको लिखना है, तो क्षेत्रफल चाहे यही चित्र के माध्यम से ये लिख सकते हो, चाहे एक चित्र और बना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक ही चित्र बनाओगे तभी काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको, अब ये इसके बीच के यहाँ एक के मान लिए हैं, तो यहाँ पी मान लिए हैं, ये नेचुरल लेयर की दूरी, और यहाँ बी मान लिए तो यहाँ सी मान, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा, जब हमारा किसी बीम पर फोर्स लगता है तो वो चाप की आकृति की ओर मुड़ जाता है। अब देखिए, जो हमारा ये मुड़ा है, तो हम ये नेचुरल लेयर, इसी चित्र के माध्यम से नेचुरल लेयर की आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। जब किसी बीम पर हम फोर्स लगाते हैं, तो जब बीम का जो अगला पार्ट होता है तो वो थोड़ा कम मुड़ता है, और जो ये वाला पार्ट है ज़्यादा मुड़, और इसकी जो बीच की स्थिति का ऐसी आती है कि एकदम जीरो के बराबर ही रहता है, कुछ भी नहीं मुड़ता है। तो ये हमारा जो है, यहाँ पर इसके बीच की दूरी वाई मान लिए, यहाँ पर इसके बीच की दूरी वाई मान लिए, यहाँ ये आर त्रिज्या मान लिए, यहाँ आर थीटा मान लिए। इसी की चित्र के माध्यम से अब हमको लिख देना है कि अब इसके चित्र के माध्यम से चित्र में माना एक बीम दिखाया गया है, जिसका नमन यानी बाइंडिंग मोमेंट यम के प्रभाव से शुद्ध नमन हो रहा है। तो जो बीम हमारा है, दो सेक्शन, हम जो ये दो सेक्शन माने नहीं है, ये देखिए एक ये सेक्शन माने हैं, एक ये सेक्शन माने हैं। तो जो दो सेक्शन यक्स यक्स वाई वाई के बीच की दूरी डी एक्स आप लोग देखे ही हैं, और उदासीन के अक्ष से वाई दूरी, ये आप लोग को तो बता दिए हैं, देख लीजिए। जो यहाँ पर ये हमारा दूरी है, यहाँ पर बता दिए हैं, वाई भी मान सकते हैं। वाई पट्टी तो के पी पे शुद्ध नमन के अंतर्गत आर वक्रता त्रिज्या के चाप, जो हमारा चाप बताए हैं, चाप की आकृति की ओर मुड़ता है, तो वही हमारा आर त्रिज्या है। अब ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा कर्तन विकृति, वो सॉरी जो लॉन्गिट्यूडिनल विकृति होता है, अब ये लॉन्गिट्यूडिनल बराबर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर डेल्टा यल अपान यल होता है। तो जो डेल्टा यल अपान यल होता है, तो इसी के माध्यम से हमको लिख देना है, इसी चित्र के माध्यम से। तो देखिए, जो हमारा के पी हमारा है, ये टोटल हमारा वो दूरी है नेचुरल लेयर की। अब ये इसमें जो हमारा परिवर्तन हुआ है, इतने में से इतना हम घटा देंगे तो हमको इतना प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे हम इसको देख लीजिए, पहले हमारा यहाँ पर देख लीजिए, ये दूरी इतना था, के पी था, और यहाँ बी सी था, और यहाँ पर जो हमारा परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर जब बीम मुड़ा है, तो बीम के डैश पी डैश हो गया, यहाँ बी डैश सी डैश हो गया। तो इसके के पी के जगह पर बी सी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी की तरह यहाँ पर लिखा गया है, जिस तरह आप लोग को बताए हैं उसी तरह ये लिखा गया है। तो ये हमारा इक्वल टू बी सी माइनस के डैश पी डैश हो गया, ये इतना हमको हो गया। फिर इसके बाद में जो हमारा ये है बी डैश सी डैश, बी सी है, तो बी सी के जगह बी डैश सी डैश हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इतना बराबर इतना होगा। फिर इसके बाद में जब हमारा ये है, इसको ब्रैकेट का जो हम खोलेंगे, तो यहाँ यहाँ माइनस तो हो जाएगा, और ये हमारा थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर थीटा प्लस, अब ये देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कट गया, ये कट गया, तो वाई थीटा बाई आर थीटा प्राप्त हुआ। तो अब वाई थीटा बाई आर थीटा प्राप्त हुआ, तो हम इसको जो हमारा वाई थीटा बाई आर थीटा प्राप्त हुआ, तो इसको हम भी काट सकते हैं, तो ये वाई बाई आर हो जाएगा। अब वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि ई इक्वल टू
एफ बाई ई होता है, हम ये पढ़ चुके हैं कि एफ इक्वल टू एफ बाई ई होता है, तो हम ई के जगह पर एफ बाई ई रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो जब ये रखें तो इसको हम कांस्टेंट मान लिए, तो ये कांस्टेंट हो गया। बट इसी प्रकार हमको लिख देना है कि यदि कोई हमारा जो नेचुरल लेयर, आप लोग को नेचुरल लेयर बता ही दिए हैं, तो नेचुरल लेयर से जो वाई दूरी पर प्रतिबल F1 व Y2 पर प्रतिबल F2 हो, तो हम प्रतिबल जानते हैं, प्रतिबल F1 पान जो हमारा नेचुरल Y1 इक्वल टू F2 पान Y2 हम रख देंगे। ये इस क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह यहाँ रखा गया है ये। अब देखिए जो DA हमारा है क्षेत्रफल, जो DA माने उसकी पट्टी पर लगने वाला हमको फोर्स हम, अब हमारा देखिए फोर्स हमको फाइंड करना है, तो ये एफ इक्वल टू एफ गुणे डी ए इतना होता है। फार्मूला आप लोग जानते हैं कि फोर्स जब हमको फाइंड करना है तो जब बराबर, अब देखिए डब्ल्यू ए होता, अब ये देखिए ये इतना होगा डी एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी ए हो गया। अब इसी प्रकार पट्टी पर उदासीन अक्षीय परिता मोमेंट यानी घूर्ण हमको याद करना, तो टाउ बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, टाउ बराबर एफ डी होता है। तो उसी के प्रकार उसी फार्मूला के माध्यम से लिखा गया है, तो ये होगा डी एम इक्वल टू एफ डी ए वाई हो गया। अब देखिए जो हमारा एफ है, एफ का वैल्यू तो हमको वहाँ से निकाल सकते हैं, जो ये हमारा फार्मूला इसी के माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते एफ का वैल्यू। तो जब एफ का वैल्यू हम निकाल देंगे तो इतना हमको ये क्वेश्चन ये प्राप्त हो जाए। और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी कीजिए। और आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करना है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, आरटेक पॉलीटेक्निक क्लासेज के नाम से जो हमारा टेलीग्राम है उस पर काफ़ी नोट्स डाला गया है। आप लोग अच्छे से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स को अच्छे से पढ़ के कम जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें अच्छा नंबर लाएं। अब देखिए जो हमारा ये हमको समीकरण डी एम इक्वल टू इतना प्राप्त हो गया, तो जो हम ये समीकरण है इसका हमको इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसी प्रकार सभी पट्टियों का उदासीन अक्ष के परिता हमको घूर्ण यानी मोमेंट ज्ञात करना है। तो ये इसका जब हम करेंगे डी एम का करेंगे तो ये एम हमको प्राप्त हो जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन हमको करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है उसको तो हम कॉमन ले लेते हैं इंटीग्रेशन, और जिसके सापेक्ष करना रहता है उसी को हमको लिखना है। तो हम यहाँ पर वाई स्क्वायर है इसको कॉमन लेंगे, और डी ए का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, डी ए का जब हम करेंगे इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये वाई स्क्वायर। और ये हम पढ़ चुके हैं इतना बराबर आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं कि आई बराबर होता है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं आई इक्वल टू ए के स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये इतना हम पढ़ चुके हैं। तो जहाँ हमारा ये वाई स्क्वायर है वहाँ आई लिख सकते हैं। तो जब आई लिखेंगे तो यम ई डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई आई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमको प्राप्त हो जाएगा यम बाई आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेंगे, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लिए। तो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट माने थे और इक्वेशन सेकंड से तुलना कर देंगे, तो जब तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा, हमको समीकरण प्राप्त हो जाएगा यम डिवाइड बाई आई और एफ डिवाइड बाई वाई और इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर। ये क्वेश्चन समीकरण आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, काफ़ी बार सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। और ये दोनों डेरिवेशन में से एक नहीं, ये 100% आएगा। अब देखिए हुएर, अब इसको हमको लिख देना है, जो वहाँ हमारा एक फार्मूला है उसी में वो लिख देना किसको किस चीज़ से व्यक्त करते हैं। यम इक्वल टू नमन घूर्ण हो गया हमारा, और आर इक्वल टू वक्रता त्रिज्या हमारा है, और आई इक्वल टू धरन के अनुप्रत काट का उदासीन अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और एफ उदासीन अक्ष से वाई दूरी पर नमन प्रतिबल हो जाएगा। अब देखिए ई धरन के सापेक्ष पदार्थ का गुणांक हो जाएगा। अब इसको हम इसका जो हमारा है इसको हम जो हमारा फार्मूला है इसमें जो वैल्यू दिया है उसी का हम यहाँ लिख दिए हैं हुएर में। अब आप लोग उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।